तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स बिल्कुल, तो उनके डीपेस्ट सीक्रेट्स, डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर, ये हम फिगर आउट करेंगे आज की रीडिंग में। तो पहले हम ले लेते हैं उनका क्या हाईलाइटेड एनर्जी, और फिर उसके बाद हम टैरो से उसको डिकोड करेंगे। तो देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनके डीपेस्ट सीक्रेट्स या डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेके, सिर्फ आपको लेके, और कोई नहीं। देखेंगे क्या आंसर्स मैच होते हैं आपके साथ, रेजोनेट होते हैं। तो यस गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर होती है तो अच्छी बात है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ऑन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। एक हाईलाइटेड एनर्जी उनकी ले लेते हैं, उनके डीपेस्ट सीक्रेट्स, डीपेस्ट डिज़ायर्स एंड देयर ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, और किसी की रीडिंग इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हैं कार्ड्स, फैमिली इश्यूज, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड लॉस, लक एंड फॉर्च्यून, लाइफ लॉन्ग, विक्ट्री। तो हाईलाइटेड एनर्जी तो काफ़ी अच्छी आई है। तो यस, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहना चाहते हैं और आपके साथ एक विक्ट्री की उम्मीद रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनका सबसे बड़ा लक, सबसे बड़ा फॉर्चून है, और आपके साथ लॉन्ग लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। फैमिली इश्यूज़ उनको हो सकते हैं या फिर आपको हो सकते हैं, या फिर दोनों के फैमिली इश्यूज़ है ये। शायद एक आप दोनों के बीच में एक ऑब्स्टिकल हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि फैमिली की वजह से कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। शायद उनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए उनको फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, फियर ऑफ लॉस भी है। तो ये है आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी, जो ट्रू फीलिंग्स उनकी डिपिक्ट कर रही है। तो हम टैरो के हेल्प से भी देख लेते हैं कि उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके डीपेस्ट सीक्रेट्स एंड डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं। ये आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऐसे रखो जैसे दिखे आपको। टेन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, द फूल, विक्ट्री का कार्ड आ गया, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आपके पर्सन शायद किसी के साथ अट्रैक्टेड हो गए थे, एंड उनके साथ उनका एक ऐसा पीरियड चला है जो शायद एंड भी हो चुका है। तो हो सकता है ये बात आपके पर्सन ने आपके साथ आपसे छुपाई है, ये हो सकता है। और लेकिन वो आपको बहुत याद करते हैं। एक चॉइस की बारी जब आई थी उनके केस में, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने अपने लाइफ में शुरू की जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं वो शुरू करने से पहले, और बस शुरू कर दिया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा दिन चला नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, और वो बिल्कुल एंड हो गया, ठीक है। तो एक जो छोटी मोटी जो अट्रैक्शन की वजह से उनकी लाइफ में जो उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश की थी, वो बहुत जल्दी एंड हो गई। ये कब इतनी जल्दी एंड हो गई ये देख लेते हैं हम। द सन, तो यहाँ पे आया है 10 10
ओके 29 2। तो हो सकता है कि इनकी ये जर्नी किसी किसी के लिए 2 वीक्स, किसी किसी के लिए 2 मंथ्स, तो किसी किसी के लिए 2 ईयर्स भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ उनकी जर्नी किसी के साथ चली है और वहाँ पे सेपरेशन भी उनका हो चुका है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी आपके ये उनके डीपेस्ट सीक्रेट्स हैं, ये उनका डीपेस्ट सीक्रेट हो सकता है। ये डीपेस्ट सीक्रेट्स 2 3 4 5 6 भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये एक है जो वो शायद आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एंड हो चुका है, ये भी नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन ने उन्हें छोड़ा या उन्होंने आपके पर्सन को छोड़ा, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन येस, पार्टीशन दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। और अब वो आपके बारे में अगर आप सोचते हैं तो येस, जो उनकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या फिर पास्ट रिलेशनशिप जो थी उसको वो एंड कर रहे हैं। उनका सबसे डीपेस्ट डिज़ायर अगर है तो यही है कि वो जिनके साथ भी है, किसी किसी के केस में वो मैरिड है और वहाँ लेकिन हैप्पी नहीं है, ये हो सकता है। और वो चीज़ वो एंड करना चाह रहे, तो जिसके साथ भी अभी है उनके साथ वो एंडिंग के बारे में सोचते हैं और इनफैक्ट करना भी चाहते हैं, और कईयों की शायद एंडिंग हो भी चुकी है। और ये जो सीक्रेट है उन्होंने शायद आपसे छुपाया होगा, ये हो सकता है। लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लवर्स के कार्ड से समझ में आ गया, मैंने कहा था ये रीडिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी और उनकी ही है ना। तो ये हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ आपकी और उनकी ये रीडिंग है तो ये हो सकता है कि आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे, लेकिन आपको उन्होंने किस वजह से आपके साथ एंडिंग की, शायद उनके पास उस वक्त चॉइस आ गई थी। तो ले दे की कहानी वहीं आ जाती है। वो चॉइस थी उनको और वो चॉइस में उन्होंने किसी के साथ बिना सोचे समझे कोई एक शुरुआत की और वहाँ पे कुछ वक्त तक उनका शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप चला होगा, ये हो सकता है किसी किसी के केस में। लेकिन वो एंड हो चुका है, वो भी नज़र आ रहा है। और अभी उनका सारा फोकस आप ही की तरफ है, आपको बहुत चाहते हैं आपके पर्सन, ये भी समझ में आ रहा है। और यस, एक विक्ट्री जो वहाँ दिखाई दे रहा है, और लॉन्ग टर्म भी हम कह सकते हैं वो इसलिए क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड जो आए हैं वो दो दो हैं और दोनों कार्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ये है दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप जो दिख रहा है, फोकस्ड है आपकी तरफ, यहाँ से मुझे दिख रहा है। और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें वो बिना सोचे समझे करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको जानते हैं। तो काफ़ी सारी बातें हैं जो वो आपके बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तो फूल का कार्ड आया है। और वो ये कह रहा है कि अब वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं आपके साथ करना चाहते हैं और आपके साथ बिल्कुल डायरेक्टली अभी कोई रिलेशनशिप जो है उसको या रीयूनियन जिसे कहते हैं वो चाहते हैं। तो एक नई सिरे से, जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी उन्होंने किया होगा अपने लाइफ में, लेकिन अल्टीमेटली वो सोलमेट, वो ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए आती है। जो ये कार्ड जो है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के बारे में सारा टाइम आपके पर्सन सोचते रहते हैं। और यस, बहुत जल्दी आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, उसके ऊपर काम करने के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। और रह रहे कि आपकी याद आपके पर्सन को आती है और बहुत ज़्यादा आप उनको अट्रैक्टिव भी लगते हैं, जो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। तो अगर हम उनकी डीपेस्ट डिज़ायर कहेंगे तो उनका डीपेस्ट डिज़ायर यही है कि आपके साथ एक खूबसूरत सी शुरुआत करने का, और वो भी बहुत जल्दी। और जो भी उनकी प्रीवियस रिलेशनशिप होगी या किसी की तरफ अगर अट्रैक्टेड होंगे भी, या फिर कोई होगा जो उनकी लाइफ में कुछ अपना इनपुट डालने की कोशिश करता है, तो उसे वो एंड करने के बारे में सोच, क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद दिया है तो वो उनके साथ नहीं चाहते हैं अभी कुछ भी, या फिर ऑलरेडी उनके साथ जो भी उनका कनेक्शन था उसे उन्होंने एंड कर दिया है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स तो यही है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद कहते नहीं होंगे, ये हो सकता है। तो ये तो थी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स जो मुझे नज़र आ रही है। और अब ये देख लेते हैं
कि कितनी जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। चैरियट की कार्ड से तो ऐसा लग रहा है कि एकदम चैरियट में बैठ के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपकी तरफ रीच आउट करने के बारे में आपके पर्सन सोचते हैं, लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे ये हम देख लेते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड जो है, हाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिवर्स नहीं, ये कार्ड्स उल्टे रखे हैं। तो आपके लिए लड़ना ज़रूर चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन थोड़े डरते हैं। आपके पर्सन को डर बहुत है। पता नहीं उस चीज़ का डर है कि शायद आप उनसे कुछ ऐसी बातें कर दोगे जिससे आपके पास एक सॉलिड रीज़न हो जाएगा उनको छोड़ देने का। तो ये जो लॉस जो उनकी ज़िंदगी में आ सकता है उसको लेके आपके पर्सन जो है वो बहुत डरे हुए हैं, और उन्हें शायद अपने फीलिंग्स को आपकी तरफ एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ी सी उनको अंदर एक कमी महसूस होगी। वो कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाएंगे। और आपके पर्सन की लाइफ में ये एक बार नहीं हुआ है, ऐसा उनकी ज़िंदगी में पहले भी हो चुका है। और उनके लाइफ में पहले भी कोई एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है जहाँ पर शायद जिसे वो चाहते थे या जिन्हें पसंद करते थे वहाँ से उन्हें रिजेक्शन मिला है। और वही कहानी ना रिपीट हो जाए आपके साथ, इस बात का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है अभी। तो ये भी एक और उनका डीपेस्ट सीक्रेट है कि उनके लाइफ में हो सकता है फार पास्ट हो वो, या किसी किसी का नियर पास्ट भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात उनके लाइफ में ज़रूर हुई है जहाँ पर जिसे भी उन्होंने चाहा था वहाँ से उन्हें रिजेक्शन मिला है। और रिजेक्शन का अगर रीज़न हम देखें तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन में थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है। ये हो सकता है कि है तो आपके पर्सन काफ़ी कैरिज्मेटिक, काफ़ी काफ़ी पैशनेट एंड एनर्जेटिक, एवरीथिंग, सारे क्वालिटीज़ हैं उनके पास किंग के। लेकिन एक एटीट्यूड हो सकता है उनका ऐसा होगा जिसकी वजह से शायद कोई गड़बड़ हो गई उनके लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी हो सकता है कोई पैसों को लेके, या फिर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ साथ काम करते थे वो, और वहाँ पर शायद कोई एक अनहेल्दी सा कंपटीशन हो सकता है उन लोगों के बीच में। ये भी हो सकता है कि जिनके भी साथ आपके पर्सन कोलैबोरेशन में थे उनके साथ उनका काफ़ी हीटेड आर्गुमेंट या आर्गुमेंट्स हुआ करते थे, ऐसे लग रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रीज़न उसके पैसे हो सकते हैं। रीज़न उसका ये भी हो सकता है कि स्टेबिलिटी की कमी थी, कंसिस्टेंट नहीं थे, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत थी और वो शायद पुट इन नहीं किया गया, ये हो सकता है। और रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस थे वहाँ, लेकिन वो हो पाया या नहीं ये देखना पड़ेगा। नहीं, तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस होने के बावजूद भी उन लोगों का केस जो है वो अभी भी हैंगमैन की पोजीशन में है, मतलब पॉज की पोजीशन में है, मतलब रुका हुआ सा है, अभी कुछ आगे नहीं बढ़ा। तो ये चीज़ आप भी हो सकते हैं, हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई है। किसी किसी के केस में इनके ज़िंदगी में कोई और था जिसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ उनका, और उनके साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में अगर सोचा भी होगा तो वो आज तक वो एनर्जी एकदम स्टैग्नेंट फॉर्म में है। इसका मतलब ये हो गया कि उन लोगों ने एक दूसरे को क्लोजर ही नहीं दिया, ये हो सकता है। अब ये देखते हैं कि ये आपकी रीडिंग आ रही थी आप दोनों की या किसी और की। या मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी और के साथ था,
जहाँ पे रिकन्सिलेशन के चांसेस होते हुए भी या कोई चाह रहा था रिकन्सिलेशन नहीं हो पाया, और आज तक ये इन दोनों को या आपके पर्सन ने उन्हें क्लोजर नहीं दिया या उस पर्सन ने आपके पर्सन को क्लोजर नहीं दिया आज तक, ये हो सकता है। तो ये एक डीपेस्ट सीक्रेट हो सकता है आपके पर्सन का, जो शायद आपको नहीं मालूम है और हमको कार्ड्स में दिख गया है ना। तो अभी हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या आप दोनों की रिलेशनशिप शुरू होगी या नहीं। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव गाइस। कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं। अब ये कार्ड्स को ऐसे ले, मैं सारे कार्ड्स अपराइट लूँगी, एक भी कार्ड मैंने रिवर्स नहीं लेना है। तो यहाँ से देखते हैं कि आपके पर्सन का कोई इरादा है आपके साथ शुरुआत करने का, कोई इनिशिएटिव लेंगे आपके पर्सन, ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ कप्स, तो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सिंपैथेटिक है, आपको बहुत सारी बातें वो कहना चाहते, बहुत इमोशनल है अभी आपकी तरफ, लविंग केयरिंग ऐसी एनर्जी उनके दिल में है। आपके ये जो इंसान है अगर आपकी लाइफ में अगर आते हैं तो मान के चलिए ये आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, आपको सिक्योरिटी भी देंगे, और आपको वो लव और केयर वो जो होता है जो हर इंसान एक पार्टनरशिप में या फिर एक रिलेशनशिप में चाहता है, वो देने के लिए तैयार है आपके पर्सन, वो दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने शायद अपने दिल की बात आपको कभी नहीं कही, कहना चाहते हैं लेकिन कहते कहते रुक जाते हैं, ये हो सकता है। यहाँ पे आया 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, कंफ्यूज रहते हैं आपके पर्सन। कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं या तो उनके पास चॉइसेस हैं या फिर वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं, इन द सेंस दे मे बी ऑलरेडी मैरिड टू समवन एल्स, ये भी हो सकता है किसी किसी केस में, नॉट इन एवरीवन्स केस। ठीक है, तो ये भी ऐसा लग रहा है। या फिर किसी किसी के केस में उनका काम और आप दोनों में से किसे चूज़ करना ये समझ में नहीं आता है। किसी किसी के केस में आप और उनकी फैमिली, क्योंकि फैमिली इशू आया था, तो हो सकता है कि उनकी फैमिली अप्रूव नहीं करती है आप दोनों की रिलेशनशिप को, ये हो सकता है, लेकिन चाहते ज़रूर हैं आपकी पर्सन। तो क्या होगा इसका आगे देखते हैं। यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो बहुत ये फेमिनाइन एनर्जी बहुत आ रही है। हालांकि नॉट नेसेसरी कि फीमेल फिगर्स है तो ये फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन यस ये ज़रूर कहते हैं कि फीमेल से हैं, ये नहीं कहेंगे, फेमिनाइन एनर्जी ज़रूर कह सकते हैं, जो मैस्कुलाइन को भी हो सकती है। तो आपके पर्सन के लाइफ में या तो कोई है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है उनको, और उन्हीं की वजह से आपके पर्सन जो हैं कोई डिसीजन आपकी तरफ नहीं ले पाते हैं। ये इनके फैमिली का मेंबर हो सकता है, उनकी मदर, सिस्टर, उनकी वाइफ, या फिर उनकी कोई एल्डरली फीमेल फ्रेंड, ये भी हो सकता है, या कोई एल्डरली फीमेल इन देयर रिलेशन, कोई रिलेटिव, कुछ भी हो सकता है, या बॉस भी हो सकता है किसी किसी के केस में। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो शुरुआत तो करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स आ गया, हमने यही सवाल करा था, क्या वो शुरुआत करना चाहते हैं या नहीं। तो करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या होगा देखते हैं। ये चीज़ या तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, या फिर अचानक से कुछ शुरुआत हो सकती है, या फिर अगर शुरुआत होती है तो एक झगड़े से होगी। पहले आप दोनों की बहुत बड़ी फाइट होगी, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और बहुत एक दूसरे को आप शायद बहुत सारी चीज़ें सुना दोगे, ये हो सकता है। या फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा और ऑल ऑफ अ सडन एग्जिस्टिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो डिसरप्ट हो जाएगी, और कोई नई चीज़ जो है वो बर्थ लेगा आपकी रिलेशनशिप में, ऐसा ही दिख रहा है। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन कुछ भी हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन। या तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड, या ऑल ऑफ अ सडन समथिंग इज़ गोइंग टू बिगिन, समथिंग इज़ गोइंग टू स्टार्ट बिटवीन द टू ऑफ यू, ये भी हो सकता है। या देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग फाइट और समथिंग, कुछ भी हो सकता है।
एंडिंग होगी किसी चीज़ की। अब वो किसकी चीज़ की एंडिंग होगी, वो हर एक के केस में अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो किसी किसी के केस में अगर वो किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो उसका एंडिंग हो सकती है। किसी किसी के केस में आप ही के साथ कोई एंडिंग हो सकती है हमेशा हमेशा के लिए। और किसी किसी के केस में ये ऑल ऑफ अ सडन किसी की न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो ये कुछ भी हो सकता है। और ये इसको जानने के लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर करानी चाहिए गाइस। और यस वो बनता भी है, क्योंकि यहाँ सिनेरियो थोड़े मेरे को डिफरेंट दिख रहे हैं हर एक के लिए। तो अब देखते हैं कि आपके लिए कोई एडवाइस है। एडवाइस आई, सॉरी मैंने कहा था मैं सारे कार्ड्स अपराइट लूँगी। एडवाइस है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस से यही है कि आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस बहुत है। हो सकता है कि आप लोग की बातें ठीक से होती नहीं, क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी हर्ट किया है, बहुत सारी हर्टफुल बातें करी हैं। हो सकता है वजह यही है कि आप दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको डिसीजन लेना है अपने लाइफ में, बैलेंस क्रिएट करना है। देखो आ गया, तो यू हैव टू क्रिएट दैट परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द टू ऑफ यू। तो बैठिए, बातें करिए और सॉर्ट आउट करिए और देखिए कि आप अपने प्रॉब्लम्स को दूर करके कैसे एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी। तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बट बिफोर दैट प्लीज़ don't forget to hit the like button. In fact, the moment you open the video, hit the like button, share the videos, write a comment or two in the comment section. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो और ऑल वाले ऑप्शन को हिट करो ताकि मेरे सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। तो until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Bye guys.